आप भी सोच रहे होंगे क्या सच में पॉसिबल है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के पेपर वन में 100 में से 90 प्लस मार्क्स लेके आना। जब 90 प्लस मार्क्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो यानी कि हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं 45 क्वेश्चन सही करने की, जो कि 50 में से। क्या सच में ये पॉसिबल है? ये डेफिनेटली पॉसिबल है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको कर दिखाया है। बस उनकी थोड़ी सी अप्रोच अलग है, उनका तरीका थोड़ा सा अलग है। तो आज उसी अप्रोच के बारे में आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से पेपर वन को स्ट्रांग हम लोग कर सकते हैं, पेपर वन में मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग टारगेट कर सकते हैं, सो दैट हमें हमारे पेपर टू में हेल्प मिले और हम लोगों का जो सपना है जेआरएफ पाने का, वो हम लोग डेफिनेटली उसको पूरा कर पाए। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे पेपर वन एंड पेपर टू मैनेजमेंट की क्लासेस। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी इस साल कर रहा है और दिसंबर 2025 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं। जब हम बात कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पेपर वन की, पेपर वन में 45 क्वेश्चन सही करने की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 45 क्वेश्चन सही करने के पीछे मेरा मकसद क्या है, क्यों मैं आप सभी को पुश कर रहा हूं कि आपके 45 प्लस क्वेश्चन जो है पेपर वन में सही होने चाहिए। आपको लगता है कि सर ये केवल और केवल इमेजिनरी चीज है, बट इस इमेजिनेशन को और इस इमेजिनरी टारगेट को हम लोग रियलिटी में डेफिनेटली कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें इस टाइम पे एनालिटिकल और स्मार्ट अप्रोच लगानी है जब एग्जाम में हमारे 90 दिन बाकी हैं। आइए समझते हैं, देखते हैं। इस बात का आंसर आप सभी को सबसे पहले मैं करना चाहूंगा कि हमें क्यों जरूरत है 45 क्वेश्चन सही करने की पेपर वन में। मान लीजिए मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, मैं मेरे ही पेपर की बात कर लेता हूं। इस बार का हमारा कट ऑफ रहा 218 जेआरएफ जनरल कैटेगरी का आउट ऑफ 300, यानी कि 218 मार्क्स की हम लोग बात कर रहे हैं पेपर वन पेपर टू मिला के। मींस 109 क्वेश्चंस पे आपका जेआरएफ हो रहा है आउट ऑफ 150। अब जब ये 150 क्वेश्चन में पेपर वन में आपके 50 क्वेश्चन आए और पेपर टू में आपके पास 100 क्वेश्चन आए, यानी कि टोटल मिला के 109 क्वेश्चन जो है अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप अपना जेआरएफ एस कर सकते हैं। अब थोड़ा सा 109 को भी हम लोग दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। मैं यहाँ पे बोलता हूँ पेपर वन पेपर टू। मान लीजिए आपने अपने पेपर टू में 60 क्वेश्चन सही करे, सर बाकी का सही आपको कहां से करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा अपने पेपर वन से। अब जब 109 में से सर मैं 60 माइनस कर रहा हूं तो मेरे पास यहाँ पे कंडीशन बनती है कितनी सर? 49 क्वेश्चन, विच इज नॉट टू इम्पॉसिबल। 49 क्वेश्चन 50 में से। यहां पे क्या जरूरत है कि सर हमारे पेपर टू को थोड़ा सा बढ़ा लें, तो यानी कि आपको अपने पेपर टू में अगर आप 70 क्वेश्चन सही करते हैं तो सर थोड़ा सा हेल्प अगेन आपको यहां पे मिल जाएगा। वाइस वर्सा, मान लीजिए आप जो है कहीं ना कहीं अपने पेपर वन में 40 क्वेश्चन सही करके आते हैं, तो यानी कि अब जो है बाकी का जो बचा हुआ है आप सभी को अपने पेपर टू से करना पड़ेगा। जितना स्कोर आप अपने पेपर टू में बढ़ाएंगे उतना ही जो है आपको स्कोर अपना पेपर टू में आप कम कर सकते हैं, यानी कि थोड़ी सी मेहनत आप अपने पेपर टू में कम कर सकते हैं। पेपर वन आप सभी के लिए गेम चेंजर साबित होता है, जो आपको अपने पीएचडी से नेट पे लेके जाता है और नेट से जेआरएफ पे लेके जाता है, क्योंकि इसी का जो डिफरेंस होता है, जहां पे हम लोग पेपर वन को लाइट ही लेते हैं वही फिर हमें हमारे रिजल्ट में देखने को मिलता है। अब करें कैसे उसकी हम लोग फटाफट से बात कर लेते हैं, बिकॉज प्रॉब्लम की हमने बात कर ली। लेट्स कम टू द सोल्यूशन। पेपर वन में 10 यूनिट हमारे पास है, टीचिंग एप्टीट्यूड है हमारे पास, सर रिसर्च एप्टीट्यूड हमारे पास है, हायर एजुकेशन हमारे पास है, कम्युनिकेशन हमारे पास हो जाता है, आईसीटी हमारे पास यहाँ पे है, पीडी हमारे पास हो जाता है, लॉजिकल रीजनिंग हमारे पास है, इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और हमारे पास डीआई हो जाता है और साथ में मैथमेटिकल रीजनिंग हो जाता है। 10 की 10 यूनिट आप सभी के सामने मैंने लिख दी है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि सब में 5-5 क्वेश्चन आते हैं, पर ऐसा होता नहीं है, सिवाय इन 2 यूनिट के, जहां पे आरसी के 5 क्वेश्चन आना फिक्स है, जहां पे डीआई के 5 क्वेश्चन आना फिक्स्ड है। सबसे पहले हमें हमारे जो मार्क्स बटोरने हैं हमें यहां से, यानी कि डीआई 5 क्वेश्चन हमारी और आरसी हमारी 5 क्वेश्चन, यानी कि 10 क्वेश्चन दोनों से आप टारगेट कर सकते हो। 10 क्वेश्चन यानी कि 20 मार्क्स आपके ये दोनों ही यूनिट एज इट इज दिला रही है, बिकॉज फिक्स्ड है। हमें पता है डीआई के 5 क्वेश्चन आएंगे, हमें पता है आरसी के क्वेश्चन आएंगे 5, जो कि हमें 10 क्वेश्चन सही करने हैं।
तो क्यों ना आज से ही इन दोनों की हम लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। क्यों हम एग्जामिनेशन का वेट कर रहे हैं, क्यों हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हमेशा छोड़ के जाते हैं कि सर पैसेज ही तो है, हम आएगा कर लेंगे। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है फ्री में नंबर मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। पीजी की जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो अलग होता है। इस बार मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स ने उसको अच्छे से फेस किया है। हमें लग रहा था कि बहुत सिंपल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा, पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पीजी के लेवल का ऑफ कोर्स दिया गया। नेशनल लेवल एग्जामिनेशन में बैठे हो आप, 10th बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। प्लस डीआई के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि सर डेटा इंटरप्रिटेशन है। डेटा के बिहाफ पे 5 मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन आपके पास आते हैं, जिनकी प्रैक्टिस अगर करोगे तो आएगा, नहीं करोगे तो 5 नंबर डायरेक्टली आपके चले जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डरते हैं डीआई के, पर गाइस ट्रस्ट मी, 90 दिन बाकी हैं। एक दिन में 2 डीआई सॉल्व करते हो, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। 90 दिनों में 180 डीआई आप लोग सॉल्व कर लेंगे, और जिस पल आप 180 डीआई सॉल्व करेंगे और जब एग्जामिनेशन में आप बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको मेरी एक बात डेफिनेटली याद आएगी जो मैंने आज आपको बोली है कि 5 में से 5 क्वेश्चन डेफिनेटली सही हो जाएंगे। बट डेली हमें एटलीस्ट 2 डीआई सॉल्व करनी है और हमारे टीचर से पूछना है क्या अप्रोच हम लोग डीआई की लगा सकते हैं। तो 10 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे हो गए। मैं चलो मान लेता हूं 10 में से आप यहाँ पे 9 क्वेश्चन सही करके आते हो, एक क्वेश्चन मान लेते हैं खुदा ना खास्ता गलत हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा सर टीचिंग एप्टीट्यूड लिमिटेड चीजें है, वास्ट हमारा, पर यस चीजें हमारे यहाँ पे कॉन्स्टेंटली पूछे जाती हैं। तो आप ट्राई करिए कि सर 4 क्वेश्चन एटलीस्ट हम लोग यहाँ से लेके जाए हमारे, है ना। अगेन रिसर्च एप्टीट्यूड एक अच्छा टॉपिक है जहाँ पे अदिति मैम जो है आपको अपने इस चैनल पे पढ़ाते हैं। तो रिसर्च में प्रीवियसली जो क्वेश्चंस का ट्रेंड रहा है उसको फॉलो करो, उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं चीजों को आप डिसाइड कर सकते हैं। तो टारगेट करिए 4 क्वेश्चन अगेन जो है आप यहाँ से करें। एचई सर बहुत ज्यादा वास्ट है, नहीं हो पाता, पता नहीं क्या क्या है। मैं बोलता हूँ समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट। अगर आप एचई को छोड़ के जा रहे हैं या छोड़ के जाने का सोच रहे हैं तो मत करिए। एटलीस्ट पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप लोग लगा के जाए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी कि 3 क्वेश्चन आप यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक सेम कम्युनिकेशन है सर 4 से 5। मैं चाहूंगा कम्युनिकेशन में एक क्वेश्चन आप ना छोड़ें। आईसीटी अगेन 4 से 5 क्वेश्चन अपन को टारगेट यहाँ पे करने हैं। पीडी के साथ भी जैसा कि बहुत ज्यादा वास्ट है, जहाँ पे ज्योग्राफी है, ईवीएस है, थोड़ा बहुत साइंस हमारे पास है, सब कुछ हमें करना पड़ता है। पढ़ रहे हो अच्छी बात है, आपके स्ट्रॉन्ग है बहुत अच्छी बात है, फिर वो चीज जो बताने वाला हूं आप सभी के लिए नहीं है। सेम एचईपीडी के लिए बताऊंगा, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है एटलीस्ट 5 साल के 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है। प्रीवियस ईयर टॉपिक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उनके टॉपिक भी अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत कुछ आप सभी का कवर हो जाएगा। जहां पे ये 3 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है 5 के 5 क्वेश्चन आप सही कर दें। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर किस्मत कि किस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास फ्रेम होगा, ठीक है। बात कर रहा हूं एलआर की, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट और मेरी बहुत फेवरेट यूनिट, क्योंकि मैं भी पढ़ाता हूं इसको, राइट। तो एलआर एक ऐसा आपका यूनिट है जहां पे मैं आपको नहीं बोलूंगा कि केवल 4 क्वेश्चन सही करके आ, यहाँ पे आप जो है 5 के 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो 0.1% चांसेस आपके पास होता है क्वेश्चन को गलत होने का। तो यस आप एलआर को टारगेट करिए। साथ में मैथमेटिकल रीजनिंग अगेन। अब मैथमेटिकल रीजनिंग में जो पिछला ट्रेंड हमारे पास रहा है, देखो फिक्स नहीं है पर पिछले ट्रेंड के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, 3 मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 जो है रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सर ये रीजनिंग वाले तो कर सकते हैं, मान लो मैथ्स से डर लगता है, रीजनिंग वाले कर सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, पजल, इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं, सीक्वेंस का क्वेश्चन आ रहा है। और 3 मैथ्स वाले में कोई बहुत बड़े एसएससी बैंकिंग की मैथ्स नहीं पूछी जाती है आपसे। यूजीसी नेट लेवल की मैथ्स जो है थोड़ी सी हमारी एसएससी बैंकिंग वाले से कम है। तो यस अगेन 90 डेज है, अगर अभी नहीं जगे तो सर कभी नहीं, यहाँ पे प्रैक्टिस हमें करना पड़ेगा और श्योरिटी है हमारे पास, कॉन्सेप्ट आता है, कैलकुलेशन सही है, डेफिनेटली आपका आंसर सही होगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे टोटल इन ऑल जो है हमारे 40 से 43 क्वेश्चन हम हमारे यहाँ पे इस तरीके की अप्रोच अगर हम लोग लगाएंगे तो डेफिनेटली हमारा यहाँ पे सही हो सकता है। आई होप आप सभी जो है इस चीज को फॉलो करेंगे। तो गाइस इस टाइम पे आपको थोड़ा सा टारगेट बना के पढ़ने की जरूरत है। मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें अभी इस टाइम पे चलती है, बट एग्जामिनेशन जब बहुत कम टाइम हमारे पास होता है, बट आपको थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच के साथ हार्डवर्क करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास अभी थोड़ा सा टाइम कम बचा हुआ है। एंड यस पेपर 1 में स्कोर करना अच्छा बहुत आप सभी के लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस बात से मैंने
इस सेशन को स्टार्ट किया, बस वही बोलूंगा कि पेपर 1 आप सभी के लिए अपना गेम चेंजर साबित हो सकता है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं कमेंट में आप सभी जो है लिख सकते हैं, बता सकते हैं। डेफिनेटली ट्राई करूंगा मैं आंसर करने का। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। इसके अलावा अगर आप किसी भी पेपर 1 एंड पेपर 2 के कॉमर्स एंड मैनेजमेंट बैच में एनरोल करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जारफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। शुक्रिया, धन्यवाद।